नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन त्योहार तिहार मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद अलग अलग गांव जाकर सुशासन तिहार का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही समाधान शिविर लगा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि सुशासन तिहार में हमारे मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न जिलों में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल बस्तर क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी किया। कल से लगातार 2 दिन के प्रवास में है। हम सभी मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग अपने अपने जिले, परिवार और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मैं भी अभी बौलौदा बाजार के दौरे पर जाऊंगा। जनता से संपर्क कर समस्याओं को दूर करना ये अभियान का मुख्य उद्देश्य है। वहीं उन्होंने CGMSC में सरकार के भुगतान नहीं करने और शिकायतें आने को लेकर कहा कि पिछले सरकार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 15वें वित्त का पैसा है सरकार में लंबित है, जो हमारी सरकार का नहीं है। अब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से बात हुई है, केंद्रीय मंत्री से हमने आग्रह भी किया है, जैसे ही पैसे का भुगतान होगा उन्हें भी भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सरकारी अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं दिखने को लेकर कहा कि पानी का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए हम लोगों ने कहा है। मैं मानता हूं कि सभी हॉस्पिटलों में पर्याप्त शेड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम लोग उसकी स्वीकृति कर रहे हैं आने वाले समय में और इसको और बेहतर बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने सिंधु जल समझौता को लेकर कहा कि सभी भारतीयों की इच्छा है कि आतंकवाद पर भी किसी प्रकार का समझौता भारत नहीं करेगा और आतंकवाद की एक भी गतिविधियों को भारत स्वीकार नहीं करेगा। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। जनता से संवाद और सीधे समाधान है और राज्य सरकार। देखिए, सुशासन तिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और आप देखे होंगे कि कल बस्तर क्षेत्र में रात्रि विश्राम भी किए हैं और कल से लगातार 2 दिवसीय प्रवास में हैं। और हम सभी मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग अपने अपने गृह जिले, प्रभार जिले और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। मैं भी अभी बलौदा बाजार के लिए ही अभी निकला हूँ। तो ये मान चलिए कि जनता के बीच एक बहुत बड़ा एक संपर्क का ये माध्यम है और जनता की समस्याओं को दूर करने का बहुत बड़ा ये अभियान है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों की जो अपनी समस्याएं और सुझाव आ रहे हैं और उसको अधिकांश का समाधान हम कर पा रहे हैं, जिससे कि ये 1.5 सालों का हमारा जो सरकार का कार्यकाल है उसके आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि जनता के सभी छोटे बड़े समस्याओं का निदान करने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। कुछ इंजीनियरों के, कुछ ठेकेदारों के भुगतान जो है वह हुए नहीं है। ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात भी, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि भुगतान की राशि सरकार। देखिए, पिछले सरकार के खामियाजा भोगना पड़ रहा है। 15वां वित्त का पैसा है और भारत सरकार में विलंबित है। इन्होंने पिछले समय में अपनी उपयोगिता प्रमाण पत्र पेश नहीं किए थे, इसलिए ये 2021-22 और 22-23 के पैसा है जो हमारे सरकार का नहीं है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से बातचीत भी हुई है, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जिसे हम लोगों ने आग्रह भी किया है। तो जैसे ही पैसे का भुगतान होगा उनका भुगतान किया जाएगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के मंत्री है। ये सरकारी अस्पतालों में मरीज के परिजन दूर दराज से इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अभी गर्मी की स्थिति है, शेडिंग और पानी की व्यवस्था जो प्रॉपर सरकारी अस्पतालों में कुछ अभी कमी नजर आ रही है। पानी के तो पर्याप्त इंतजाम करने हैं तो हम लोगों ने कहा है, लेकिन जो शेड है मैं मानता हूं कि सभी हॉस्पिटलों में पर्याप्त नहीं है और जहां जहां संभव हो पा रहा है हम लोग शेड भी स्वीकृत कर रहे हैं। जैसे कालीबाड़ी में शेड स्वीकृत किए हैं अपन, ऐसे तमाम जगहों पर। और ये आने वाले समय में और इसको जैसे ही फंड की उपलब्धता होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेड भी बनाएंगे। संसद ने दोबारा अपनी बात को दोहराया है, कहा है कि पाकिस्तान के साथ चर्चा की बात की होगी। सिंधु संधि अब तक स्थगित रहेगी और आतंक पर कोई टॉलरेंस नहीं है। निश्चित रूप से सभी भारतीय की इच्छा है कि आतंकवाद पर किसी प्रकार का समझौता भारत को नहीं होगा और आतंकवाद की एक भी गतिविधि को भारत स्वीकार नहीं करेगा। और जिस प्रकार से हमने आतंक का जवाब उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करके उनके घर में घुसकर उनके जो संरक्षण देने वाले उनके आका हैं
उनको जो है छठी का दूध भी हम लोगों ने याद दिलाया है। तो निश्चित रूप से हमारा सिंधु जल समझौता हो, उस पर हम अभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, हम आज भी उसके असेंबली की सीट्स संरक्षित रखते हैं, तो हमारा ही है। वो जब विलय भी हुआ था तो भारत के ही पक्ष में हुआ था, तो निश्चित रूप से हम उसको लेकर ही रहेंगे और किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधि को अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के संदर्भ जो है कि चिदम्बरम में इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, ऐसा कहा है। उन्हीं के नेता कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन, ये बात सही है। तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो इनकी इंडी गठबंधन है वो अवसरवादी गठबंधन है, और चूंकि अवसरवाद लंबे समय तक टिकता नहीं है, और हमारा जो एनडीए है, आप देख सकते होंगे कि बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। माननीय अटल जी के समय भी सरकार बनी तो भी था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार हमारा बना, 2 बार स्पष्ट बहुमत भी भाजपा की थी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के लोगों को लेकर चला। तो हमारे जो विचारधाराओं पर आधारित गठबंधन है और इनकी जो है स्वार्थ पर आधारित है, इसलिए तो टूटना ही था और आगे खत्म हो जाएगा। सवाल खड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सेना की कार्रवाई पर सवाल बोल रहे हैं कि इस तरह का ऑपरेशन पर पता ही नहीं चला, सरकार ने उस पर कई शब्दों में उस पर देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, ये उनके दिनचर्या में है, ये उनके संस्कार में है, ये उनकी मानसिकता है। ये देश के जब पिछले समय में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके अगेंस्ट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये सबूत मांगे और इसलिए सेना पर उंगली उठाई कि इनको विश्वास नहीं हुआ। और अभी जब सेना इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इस बार तो सबूत भी दे दी है, लेकिन इनका जो शंका है वो भी इसलिए लाजमी है कि क्योंकि ये सोच भी नहीं सकते कि सेना ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि इनके समय में तो ये केवल जमीन को आज़ादी के बाद से, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव जी हों, ये सारे भारत की जमीन को आज पीओके की बात ही नहीं होती अगर ये कांग्रेस सेना के ऊपर भरोसा करती तो। आज प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुलेआम छूट दिया और हमें गर्व है अपने देश के सेना के ऊपर, और ऐसे संशय करने वाले लोगों के ऊपर पूरी देश की जनता उनको देख रही है। जो भी सेना की इस कार्रवाई पर शंका कर रहा है या जिसको भरोसा नहीं है, हम तो ये मान चलेंगे कि देश के प्रति उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है। और वैसे कांग्रेस का ये अधिकृत बयान अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है, पर इनके नेता चिटपुट कई बार कभी नींबू मिर्ची बांधकर राफेल को दिखाएंगे, तो कभी ये बोलेंगे सबूत चाहिए, कभी ये बोलेंगे कार्रवाई कम हुई। भाई, हम तो पाकिस्तान से लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, उन आतंकियों को ठिकाने लगा रहे थे और उसके बीच में जो आ रहा था उसको जवाब दे रहे थे। तो अपने इस बयानों से कांग्रेस के नेता बाज आए, दूरी रखें, क्योंकि इससे सेना और देश के लोगों की जो भाव है, उसकी गरिमा है, उसको ठेस पहुंचती है। सर, ये क्या राहुल गांधी जी के कदम से बयान आता है, भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लोग, उनको सेना की इतनी ताकत पर भरोसा नहीं है और सवाल उठाते हैं, उसी प्रकार भूपेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, वो सपने में कभी नहीं सोचे थे कि छत्तीसगढ़ के हमारे जवान नक्सलियों को इस प्रकार का जवाब दे सकते हैं, इस प्रकार का कार्रवाई कर सकते हैं, और आज नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो इसमें भूपेश बघेल जी को राजनीति नहीं करना चाहिए, राज्य के जो हमारे जवान हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आज हमारे जनजाति वर्ग के लोग मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहे हैं, और आज यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज रात्रि विश्राम अगर बड़े निश्चिंत भाव से बस्तर क्षेत्र में कर रहे हैं, ये सरकार का विश्वास है। और कांग्रेस तो सदैव से न तो सेना के ऊपर इनको भरोसा रहा, न तो राज्य के जवानों के ऊपर रहा, न सरकार के ऊपर रहा।
इनके समय में नक्सलवाद चरम पर था, उसको अब खत्म किया जा रहा है, इस बात की इनको तकलीफ है। निगम मंडल की दूसरी सूची लड़की की है, कहा जा रहा है कई दावेदार सामने आ रहे हैं। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी जब होती है या बड़ा परिवार होता है तो उसमें कई लोगों की इच्छा और महत्वाकांक्षा भी होता है, कई लोग उसके योग्य भी होते हैं। अंतिम निर्णय लेकिन पार्टी का होता है और पार्टी इस पर अंतिम निर्णय निगम मंडल पर लेती है और माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन के लोग मिलकर जल्द ही उसको आने वाले समय में घोषित करेंगे। निगम मंडल में विभाग बदलने के लिए सबसे बड़ा विरोध पक्ष है, इसको लेकर किसान के सामने है, ज्यादा दावेदार है उसमें और इस वजह से बाकी विभाग नहीं, बेवरेज तो मेरे पास है, अभी सुरक्षित है। मुद्दा नहीं है, इससे बड़ा संविधान की रक्षा क्या होगा कि देश के हमारे जवानों ने देश की ही रक्षा की। पहले देश है, फिर देश का संविधान है। हम सब लोग देश के संविधान को सम्मान करते हैं, उसकी रक्षा आजादी के बाद से सदैव हो रही है। अभी पता नहीं कांग्रेस को कहां से लग रहा है कि संविधान की रक्षा नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर लग रहा है कि संविधान की रक्षा नहीं हो रहा है। अगर ट्रिपल तलाक हटाना संविधान की रक्षा है या फिर जो वक्फ बोर्ड के जो पुराने नियमों को चेंज करना, ये इसमें संविधान में अगर खतरा है, या फिर एनआरसी लागू करने में ये संविधान का खतरा लग रहा है, या पाकिस्तान ये आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में अगर संविधान को खतरा लग रहा है, ये संविधान की रक्षा यात्रा निकालें। वैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और देश का संविधान मजबूत हुआ है। ठीक है, थैंक यू।